मसीह यस्सु के कादर फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मत्ती रसूल की अंजील के सिलसिलावार मुताला में हम आज फिर इकट्ठे हैं। आज हम गौर करेंगे मत्ती की अंजील उसके 7वें बाब की 15वीं आयत से 20वीं आयत मुक़द्दसा तक। मत्ती रसूल की अंजील उसके 7वें बाब की 15वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर 20वीं आयत मुक़द्दसा तक। कलाम मुक़द्दस में इस तरह लिखा हुआ है, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, आज हम सीखेंगे इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। इंसान अपने कामों से पहचाना जाता है। चीजों कहा जाता है हर चमकती चीज सोना नहीं होती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। यीशु ने इस हवाले से पहले वाली आयात मुक़द्दसा में अपने सुनने वालों को तंग दरवाजे और मुश्किल यानी दुश्वार रास्ते का इंतखाब करने की तरगीब दी है जो जिंदगी की तरफ लेके जाता है। और हमने सीखा था मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 13वीं और 14वीं आयत मुक़द्दसा में से तंग दरवाजे मुश्किल यानी दुश्वार रास्ते के ताल्लुक से जो जिंदगी की तरफ ले जाता है। इस हवाला में यीशु खबरदार करते हैं कि हर वो शख्स जो राह दिखाने का दावा करे काबिले इत्माद काबिले भरोसा नहीं। इस हवाले में यीशु खबरदार करते हैं कि हर वो शख्स जो राह दिखाने का दावा करे काबिले इत्माद काबिले भरोसा नहीं। कुछ लोग दर हकीकत झूठे नबी झूठे उस्ताद होते हैं। खतरनाक, मुकार, धोखाबाज, लालची और तबाहकुन। सच्चे और झूठे उस्ताद अपने फलों यानी कामों से पहचाने जाते हैं। समझदार मसीही ईमानदारों को उनकी तालीम को आजमाना चाहिए और रहनुमाओं की जिंदगी पर नजर रखनी चाहिए। पहली बात जो हम इस हवाला में से देखेंगे, पहला नुक्ता है झूठे नबियों झूठे उस्तादों से खबरदार रहो। तंबीह है, झूठे नबियों झूठे उस्तादों से खबरदार रहो। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 15वीं आयत मुक़द्दसा। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। पहली बात जो यहां सीखते हैं, ये तंबीह फौरी और जरूरी है, अर्जेंट है। ये तंबीह फौरी और जरूरी है। यीशु फरमाते हैं खबरदार रहो यानी चौकस, चौकन्ने और होशियार रहो। बड़ा खतरा है, तबाही और बर्बादी का खतरा। मेरे अजीजों, झूठे उस्ताद
नायाब नहीं बल्कि हकीकी और मौजूद हैं। यिर्मयाह नबी के सहीफा में खुदा का बंदा यिर्मयाह लिखते हैं 23वें बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा में, रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है कि उन नबियों की बातें ना सुनो जो तुमसे नबूवत करते हैं, वो तुमको बतालत की तालीम देते हैं, वो अपने दिलों का इल्हाम बयान करते हैं, ना कि खुदावंद के मुंह की बातें। और इसी तरह अमाल की किताब में हम देखते हैं, अमाल की किताब उसके 20वें बाब की 29वीं आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है। यहां लिखा है, मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। मेरे अजीजों, दूसरी बात जो हम इस नुक्ते के तहत सीखते हैं यह है कि उनका धोखा पुरसरार, नाज़िक और पुरकशिश होता है। उनका धोखा पुरसरार, नाज़िक और पुरकशिश होता है। वो भेड़ों जैसे लगते हैं, मासूम, नरम और सच्चे, लेकिन अंदर से वो भेड़िए होते हैं, शिकारी, खुदगर्ज और तबाकुन। झूठे उस्ताद बाइबल के हवाले दे सकते हैं, यीशु का नाम ले सकते हैं और मीठी मुस्कुराहट रख सकते हैं, लेकिन उनके इरादे जहरीले होते हैं। मिसाल के जरिए से देखते हैं, जैसे जहली नोट पहली नजर में असली लगता है, वैसे ही झूठे उस्ताद भी बज़ाहिर काबिले इत्मीनान नजर आते हैं। फर्क को पहचानने के लिए गौर फिक्र जरूरी है, और यही यहां पर नसीहत और तंबीह की गई है कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और ये मेरी और हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जरूर इस चीज का ख्याल रखें। दूसरा नुक्ता जो इस पैगाम के तहत हम सीखते हैं वो है, उन्हें उनके फलों यानी कामों से पहचानोगे। उन्हें उनके फलों यानी कामों से पहचानोगे। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 16वीं आयत मुकद्दसा से 18वीं आयत मुकद्दसा तक, और फिर 20वीं आयत मुकद्दसा में इस तरह लिखा है, उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। पहली बात जो इस नुक्ते के तहत हम सीखते हैं, फल यानी काम सबूत है। फल से मुराद है किसी शख्स की जिंदगी और तालीम के नताइज, किरदार, चाल चलन, पाकीज़गी और दूसरों पर असर। गलतियों के खत उसके 5वें बाब की 22वीं आयत और 23वीं आयत मुकद्दसा में पालूस रसूल एक फरिश्त बयान करते हैं, रूह के फल की फरिश्त बयान करते हैं। लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। इसी तरह पहला यूहन्ना का खत उसके 4 बाब की पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो,
बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। इसी तरह याकूब के खत उसके 3 बाब की 17वीं आयत मुकद्दसा में भी बयान किया गया है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है। मेरे अजीजों, जैसे कांटों से अंगूर नहीं उगते, वैसे ही झूठे दिल से रास्तबाजी पैदा नहीं होती। दूसरी बात जिस नुक्ते के तहत हम सीखते हैं वह 2 तरह के दरख्त, 2 तरह के फल। अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। दरख्त की नोयत ही उसके फल को तय करती है। अगर दरख्त अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा, अगर दरख्त बुरा है तो फल भी बुरा होगा। इसी तरह किसी उस्ताद की असल फितरत उसकी जिंदगी और तालीम के फलों से जाहिर होती है। मेरे अजीजों, अगर हम एक दरख्त पर बहुत सारे माल्टे देखें तो हमको ये जानने के लिए डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं कि ये माल्टे का दरख्त है। इसी तरह वक्त के साथ किसी शख्स का दिल उसके अमाल से अया हो जाता है, वाज़े हो जाता है। जो उसके दिल में है वो उसकी जबान पर और उसकी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाता है। तीसरा नुक्ता जो इस पैगाम के तहत हम सीखना चाहते हैं वो है झूठे उस्तादों की सजा मिलेगी। झूठे उस्तादों को सजा मिलेगी। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब की 19वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। पहली बात, झूठे खुदा झूठों की अदालत करेगा। यीशु सिर्फ हमें खबरदार नहीं कर रहे बल्कि खुदा की अदालत का ऐलान कर रहे हैं। यहां आग हमेशा की सजा की इलामत है। मत्ती की इंजील उसके 13वें बाब की 40वीं आयत से 42वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, बस जैसे कड़वे दाने जमा किए जाते और आग में जलाए जाते हैं वैसे ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने आदम अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। इसी तरह दूसरे पतरस के खत की 2 बाब की पहली 3 आयत में लिखा है, ए अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूं और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूं कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था, और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। इसी तरह मेरे अजीजों, यहूदा के खत उसके पहले बाब की 12वीं और 13वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समुंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी की झाग उछालती हैं। ये वो आवारागर सितारे हैं जिनके लिए अब तक बेहद तारीकी धरी है।